हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये आपके हिंदी के चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए कि लेखक भीमराव अंबेडकर जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता आप लोग याद रखिएगा श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है आधुनिक सभ्य समाज को श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। तो ये आपके चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। आप सभी को याद होना चाहिए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी जो है वो बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर जो थे उनका जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थी उनकी माता का नाम क्या था, भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के अगर पिता की बात किया जाए तो उनका नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा जो है उस श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपसे कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले ही कर चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा किस प्रथा को, जाति प्रथा को वो हानिकारक मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा जो थी वो क्या खाती थी, वो पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे इस पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ के लेखक है मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार आप लोग याद रखिएगा सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, गांवों में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है खोखा खोखी किसका नाम था, खोखा किसका नाम था। तो खोखा आप लोग याद रखिएगा ये सेन साहब के पुत्र यानी कि कासू का नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे, मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मदन ने कासू यानी कि खोखा के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्लेटो और कांट महान क्या थे। तो प्लेटो और कांट जो थे वो महान क्या थे, दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश जो था उसका जर्मन में अनुवाद किसने करवाया था, मैक्स मुलर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है हिंदी लिखी जाती है, तो जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में थी। तो विजयनगर के शासक जो थे उनके लेख किस लिपि में लिखी गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा नागरी लिपि में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो आप लोग याद रखिएगा ऐसा कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। तो लेखक द्विवेदी जी जो थे उन्होंने निर्लज अपराधी किसे कहा था, तो आप लोग याद रखिएगा नाखून को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है हिंदी के आदि कवि कौन है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सहरपाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक जो थी उनका जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर जो था वो आप लोग याद रखिएगा कितने वर्ष का था, तो 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपसे कहता है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो बहादुर जो था वो लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो आप लोग याद रखिएगा बाबूजी कहकर संबोधित करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। तो जिंदगी और जोक जो है वो अमरकांत द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नाम बिनु जागी जन्मा। तो आप लोग याद रखिएगा यह पंक्ति किनकी है, तो यह पंक्ति है गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की हड्डी से आप लोग याद रखिएगा इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है उनके द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये पाठ उन्हीं के द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो गुनाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा जो थी वो क्या बेचती थी, तो वो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार यानी कि लेखक कौन है। तो इसके लेखक आप लोग याद रखिएगा श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। तो जो लक्ष्मी था उसके पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मंगू जन्म से ही क्या थी। तो मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो रसखान जो थे वो दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, तो आप लोग याद रखिएगा वज्रभूमि चले गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है। तो देखिए रसखान ने चित्तचोर यानी कि दिल का चोर किसको कहा है, कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला
क्वेश्चन आपसे कहता है कि मालिन मालिनी किसे कहा गया। तो मालिन मालिनी जो है वो किसे कहा गया, तो राधा कृष्ण को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर बहादुर के घर कौन आया था, लेखक के घर। तो आप लोग याद रखिएगा लेखक का साला आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर जो था वो नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है कहानी इनमें से कौन है। तो इन चारों में अगर आप देखोगे तो बहादुर जो है एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बहादुर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वो आप लोग याद रखिएगा समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक रामविलास शर्मा जो थे इनका जन्म हुआ था ऊंच गांव सानी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। तो सारे यूरोप के लोग मिस्र की सभ्यता एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन आपसे कहता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की जो क्रांति है वो 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।